टीवी सीरियल ये है चाहत है की कहानी में एक तरफ तो सारांश के जाने से हर कोई काफी ज्यादा घबराया हुआ है, परेशान है। तो आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि रुद्र बहुत ज्यादा परेशानी में होगा, जिसे देखकर बलराज पूछेगा कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन कर दिया है, वो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी सारांश को लेकर के हमें बता दिया जाएगा। तो रुद्राक्ष कहेगा कि डैड, वो बहुत ही छोटा बच्चा है, आखिर इस वक्त वो कहाँ चला गया होगा। उसी बीच सामने से होगी युवराज की एंट्री बहुत ही ज्यादा स्टाइल में, और उसका हाथ पकड़कर सारांश भी उसके साथ आएगा। प्रिशा रुद्राक्ष ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और सारांश को भाग करके अपने गले लगा लेंगे। इसी के साथ सारांश से मिलने के बाद रुद्राक्ष और प्रिशा युवराज से पूछेंगे कि आखिर ये तुम्हें कहाँ मिला। तो युवराज रुद्राक्ष की ओर देखता है और अपने ही एटीट्यूड में से जवाब देगा और कहेगा कि तू आम खाना गुठलियां मत गिन। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर तुम लोगों के घर में इतने सारे लोग हैं, उसके होते बावजूद इतना छोटा बच्चा आखिर बाहर कैसे चला गया, वो भी इतनी रात को। एनीवेज, ये मुझे तिलक रोड पर मिला है। रुद्राक्ष यहाँ पर युवराज का थैंक्स कहेगा और कहेगा कि तेरी जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसको यही बोलता, लेकिन यहाँ पर युवराज बहुत ही ज़्यादा हॉट आर्ग्यूमेंट करेगा रुद्राक्ष के साथ और कहेगा कि तेरे पास तो कोई तमीज़ ही नहीं है। एक तो भलाई करो, और भलाई का तो वाकई में कोई ज़माना है ही नहीं। मैंने एक तो तेरे बच्चे सारांश की जान बचाई, उल्टा तुझे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। फिर बाद में युवराज साइड में ले जाएगा रुद्राक्ष को, कहेगा कि तेरे बच्चे को जो चॉकलेट और टॉफी खिलाई, उसके जो पैसे मैंने वेस्ट करे, उसका बिल कौन भरेगा। ये देखते हुए युवराज की चीपनेस देखते हुए रुद्राक्ष अपने हाथ से अपनी घड़ी निकालेगा और उसके हाथ में थमाकर उसे वहां से जाने के लिए धक्का मारेगा। ये देखकर युवराज अपने मन में सोचेगा कि चलो, घर जाने तक का तो इंतज़ाम हो गया और आगे चल के ज़रूर कुछ ना कुछ भगवान अच्छा ही अरेंज करवाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारांश प्रिशा को सॉरी बोलेगा और कहेगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना। तभी वहाँ पर शारदा जी आएंगी और वो सारांश को वहाँ से ले जाएंगे और कहेंगी कि तुझे बहुत भूख लगी होगी, चल मैं तुझे कुछ खाना खिला देती हूँ। रुद्राक्ष जैसे ही सारांश को वहाँ से जाता देखेगा, वो महिमा के पास जाएगा और कहेगा कि देखा आपने, आप जब से यहाँ आई हैं तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। सारांश एक छोटा सा बच्चा है, उसे ये सब बातें समझ नहीं आती, हमें उसे बताने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हमारे साथ वो शुरू से रहा है, हमें ही अपनी फैमिली मानता है, ऐसे में कोई आकर के उसे अपनी फैमिली से एकदम पराया कर दे, वो कैसे झेल पाएगा, वो इतना मासूम है। ये सब बातें सुनकर महिमा को रियलाइज़ होता है और वो कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, शायद मैंने यहाँ आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं सारांश को लेकर के बहुत जल्दी भी कर रही हूँ। सारांश के लिए रुद्राक्ष और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा और कहेगा कि हम उसके रियल पेरेंट्स हैं, अगर सारांश को कुछ भी हो जाता तो हमें नहीं पता कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते। सारांश के लिए महिमा को एक्यूज़ करता देख बीच में प्रिशा आती है और रुद्राक्ष को कहती है कि अगर हम पेरेंट्स हैं तो महिमा अक्का ने उसे जन्म दिया है, वो भी उसकी माँ है, उन्हें भी उतनी ही टेंशन थी जितनी कि हमें। रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा को कहता है कि मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि इतने दिनों बाद आकर के अब हमसे हमारा बच्चा छीनना चाहती हैं। आप एक बात साफ सुन लीजिए कि सारांश में और प्रिशा हम एक परिवार है और मैं आपको हमारी फैमिली को तोड़ने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ सारांश जाए, बस हम तीनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। ये बात सुनकर महिमा सारांश को देखती हुए कहती है रुद्राक्ष से कि तुम सही कह रहे हो, मैं अब से तुम तीनों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, ना मैं तुम तीनों के बीच में आऊंगी। और माँ पापा के साथ वो घर जाने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारांश के पास रुद्राक्ष और प्रिशा जाएंगे उसके रूम में मिलने, जहाँ पर सारांश से बहुत ही इमोशनल बातें होंगी। सारांश यहाँ पर कहेगा अपने दोनों पेरेंट्स से, रुद्र और प्रिशा से, कि आप दोनों मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप दोनों कभी भी अलग नहीं जाओगे, हम हमेशा साथ हैं और साथ ही रहेंगे, और मैं आप दोनों से दूर नहीं रह सकता और आप दोनों ही मेरे रियल मम्मी पापा हो। ये बात सुनकर रुद्राक्ष सारांश को प्रॉमिस करता है और कहता है कि हाँ मेरे बच्चा, मैं कभी भी तुझे अपने आप से दूर नहीं करूँगा और हमेशा हम तीनों साथ रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो सोना है। ये कहकर रुद्राक्ष अपने रूम की तरफ सारांश को लेके जाने लगता है और सारांश उसका हाथ खींचता है और कहता है कि हम दोनों यहीं सोते हैं, आप जाओ रुद्र अपने रूम में।
ये बात सुनकर रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, अब से सब कुछ बदल जाएगा। हम तीनों मेरे रूम में सोएंगे एक फैमिली की तरह, और हम सब हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा साथ वक्त बिताएंगे ताकि हमें कोई भी अलग ना कर पाए। ये बात सुनकर रुद्र, प्रिशा, सारांश सब रुद्राक्ष के कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही महिमा अपने घर पहुंचती है, वो कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सो लेना चाहिए। तो उसकी माँ भी कहती है कि हाँ, तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं सुबह तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगी। ये कहकर वो रूम बंद करके चली जाती है। तभी आप देखेंगे कि सारांश के चक्कर में अपना आपा खोने वाली महिमा एक बार फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करेगी और वो नींद की गोलियां ओवरडोज कर लेगी, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ जाएगी। आनंद फानन में उसके मॉम डैड उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, जहां पर सिटी हॉस्पिटल से प्रिशा को कॉल जाएगा। वहां पर गोपाल कृष्णन उसे बताएंगे कि बस तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, महिमा ने नींद की गोलियां खा ली हैं। ये बात सुनकर प्रिशा बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी, पैनिक होगी और वह रुद्राक्ष से वहां जाने के लिए कहेगी। रुद्राक्ष शारदा को जगाएगा और उसे कहेगा कि हम दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप सारांश का ध्यान रखिएगा, उसके पास रहिएगा। जैसे ही प्रिशा और रुद्राक्ष हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो अपने अप्पा और अम्मा को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच डॉक्टर आता है और वो कहता है कि फ़िलहाल तो वो ठीक हैं, लेकिन उन्हें ज़रूर कोई मेंटल प्रॉब्लम है। उन्हें क्या कोई शॉक लगा है, मेंटली डिस्टर्ब हैं। मुझे लगता है कि आपको एक डॉक्टर से ज़्यादा किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन मेक श्योर उन्हें कोई भी शॉक ना लगे। अगली सुबह आप देखेंगे कि प्रिशा महिमा के साथ बातचीत कर रही होती है अपने घर पर, जहां पर महिमा प्रिशा से कहती है कि आई एम सॉरी, मैं नहीं ऐसे आना चाहती थी, मेरे आने से सब कुछ खराब हो गया है। अब मेरे पास जीने की एक ही वजह थी सारांश, और वो भी नहीं बची, तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं अब क्या करूँगी, और इसीलिए शायद मैंने नींद की गोली खा ली। लेकिन मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती हूँ प्रिशा, ट्रस्ट मी। इससे पहले भी मैं ऐसा कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं थी। और जब जब मुझे लगता है कि सारांश भी मेरे साथ नहीं है, जो मेरे जीने की आखिरी वजह थी, जो मेरे प्यार की आखिरी निशानी थी, तो मुझे जीना का मन ही नहीं करता, और इसीलिए मैंने ये स्टेप उठाया। यहाँ पर प्रिशा बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और वो कहती है कि आगे से आप ऐसा कुछ नहीं करोगी, और सारांश को आपसे कोई छीन नहीं रहा है, बट हमें थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि सारांश अभी बहुत ही छोटा है और वो ये सब नहीं समझ पाएगा। ये बात सुनकर प्रिशा की बात से महिमा अग्री हो जाती है और दोनों रोते रोते यहाँ पर आज का एपिसोड ख़त्म कर देते हैं। कल के आने वाले एपिसोड में होने वाला है कुछ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जिसमें एक बार फिर से महिमा का पलड़ा हो जाएगा भारी, और प्रिशा मजबूरन कि अब सारांश की कस्टडी महिमा को सौंप देगी। ये सब कुछ देखना होगा कल आने वाले सीक्वेंस में।